સાથે ચર્ચા કરવા જોડાઈ રહ્યા છે કંપનીના કો-फाउंडर અને सीईओ ऋषि दास। ऋषि सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर सीएनबीसी बाजार पर। और सबसे पहले से शुरुआत करना चाहेंगे एक एक्सपेक्टेड ऑक्यूपेंसी लेवल के साथ। गोइंग फॉरवर्ड सर, आप कैसे देख रहे हैं और क्या यहाँ से कंपनी मेंटेन करेंगी एट 87% इन H2? हाँ, थैंक यू चांदनी फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। ऑक्यूपेंसी जो हमारी इस समय 87 है, लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे सेम टाइम पे 81% थी, वहां से इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो जो हमारी गाइडेंस ही रहेगी कि वी शुड बी अराउंड 85%, और उसमें 1-2% पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन अगर कोई बड़ी प्रॉपर्टीज ऐड हो जाती हैं तो उस क्वार्टर में ऑक्यूपेंसी डिप होता है। बट वी विल बी रेंज बाउंड अराउंड 85% ±2%। ऋषि सर, एडिशन के ऊपर, सेंटर एडिशन के ऊपर पूछना चाहूँगी। 22 सेंटर्स जो हमने ऐड किए इन दिस क्वार्टर, 17 इन Q1। आगे चलकर सर देखें कितने एडिशंस यहाँ से एक्सपेक्टेड है इन H2? देखिए, जो ये एडिशन है 22 सेंटर्स का, ये 1 साल का है, क्वार्टर का नहीं है। या 1 साल पहले हमारे 103 सेंटर थे, इस समय हमारे 125 सेंटर है। और इसमें हमें दिखाई देता है कि ऑलमोस्ट हर मंथ हम लोग 1 से लेके 3 सेंटर के बीच में ऑन एन एवरेज 2 सेंटर हर मंथ ऐड करेंगे। अभी तक का जो ट्रेंड है वही हमें दिखाई दे रहा है आगे। जी, तो सर कुछ सेंटर जो कौन से सिटीज यहाँ से एडिशन किए हैं, आगे जियोग्राफिकल फ्रंट पर अगर देखें तो क्या यहाँ से टारगेट है, वो कुछ डिटेल्स शेयर करना चाहेंगे सिटी वाइज? जी, हम लोगों ने लास्ट के 12 महीने में 3 सिटी ऐड किए। मोहाली ऐड किया इसमें, दूसरा कैलकाटा था और तीसरा हमारा इंदौर था। हम लोग का काफी सारा फोकस इस समय ईस्ट इंडिया पे है, तो हमको दिखाई देता है कि इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में एटलीस्ट 2 सिटीज हम लोग ईस्ट में ऐड करेंगे और 1 सिटी में भी आप नॉर्थ ऐड करेंगे। और तो 3 से 4 सिटीज का एडिशन हमें दिखाई देता है अब इस H2 में होता हुआ। ओके जी। ऋषि सर, कैपेक्स ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स क्या प्लान्स है कंपनी के, और उसमें से कितना होगा फॉर FY26? देखिए, हम लोग इंटीरियर पे करीब 1500 रुपए स्क्वायर फीट खर्चा करते हैं। तो अगर हम लोग 1.2 मिलियन के करीब एडिशन कर रहे हैं तो 170-180 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा इंटीरियर्स पे जाएगा। और इसके साथ में जो हम लोग नई स्पेसेस साइन करते हैं उसका हम लोग डिपॉजिट पे करते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट हमारे सोलर प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे जो हम लोग रूफटॉप और अपना ग्राउंड माउंटेड लगा रहे हैं। तो इसके अराउंड जो है हमारा मानना है 180 to 200 करोड़ के बीच में हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर अगले साल में होना चाहिए। तो ऐसे ही दिख रहे कैपेक्स ओवर द नेक्स्ट कमिंग 3 इयर्स। टॉप लाइन ग्रोथ के फ्रंट पर ऋषि से जानना चाहेंगे एक्सपेक्टेशंस फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स कंपनी यहाँ से कैसे रख रही है, और क्या एक एक्सपेक्ट यहाँ से 30 to 35% ग्रोथ है वो सस्टेनेबल है, वो इसके ऊपर एक व्यू जानना चाहेंगे सर। जी, हम लोग को 30 to 35% ग्रोथ सस्टेनेबल दिखाई दे रही है जी। ये हम लोग मेंटेन कर पाएंगे। और इसका कारण ये है कि अगर आप देखिए हमारे पास जो टोटल एरिया साइंड अप है आज की तारीख पे वो 9.1 मिलियन है, और हम लोगों का इसमें से जो लीज्ड एरिया है वो जो हम लोगों ने क्लाइंट को दे रखा है 5.8 है। तो हमारे पास में 3.3 मिलियन स्क्वायर फीट की अपने पास में एक तरह से सप्लाई बुक है। तो इसलिए जो शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म सप्लाई प्रेशर है वो हमारे ऊपर नहीं आएगा। और अगर हम इसी एरिया को पूरा ऑक्यूपाई करते हैं तो हम लोग 30-35% के बीच की ग्रोथ रेट सस्टेन कर पाएंगे। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में वी आर वेरी होपफुल कि हम लोग 30-35% के बीच की ग्रोथ रेट सस्टेन कर लेंगे। जी, फेयर इनफ। और सर ये भी जानना चाहेंगे करंट डेट लेवल क्या है कंपनी का, और फर्दर रिडक्शन के लिए क्या प्लान्स है? जी, हम लोगों ने IPO के बाद में एक 90-95 करोड़ का डेट रिपेमेंट किया है। और अगर आज आप नेट बेसिस पे देखेंगे तो हमारा डेट निगेटिव है, क्योंकि हमारे जो IPO प्रोसीड्स आए थे वो हमारे पास रिजर्व्स में है। और जो बाकी डेट भी है वो अगले 12 से 15 महीने के बीच में हमारा प्लान है उसको रीपे करने का। साथ में अगर आप देखेंगे तो क्रिसिल हमारा जो है A+ रेटिंग है विद स्टेबल आउटलुक, और ये अभी अभी अपडेट हुई है। तो दैट वे काफी स्ट्रांग पोजीशन में है हम लोग जहां तक डेट और उसका रीपेमेंट और क्रेडिट रेटिंग की बात है। ओके सर, ऋषि सर, एबिटा मार्जिन के नंबर्स भी मैं देख रही थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर से बाकी नंबर्स के साथ 17% से 21% ऑन वाई बेसिस। तो ये जो है एबिटा मार्जिन लेवल वो कैसे सस्टेनेबल है, कितना? जी, तो 3 कारण है जिसकी वजह से हमारा एबिटा इंप्रूवमेंट हुआ है। एक तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, जैसे अगर सैलरी एज अ परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू देखेंगे तो वो कम हुआ है।
उसमें उसकी वजह से करीब 1-1.25% का हमको फ़ायदा हुआ है। प्लस हमने काफ़ी सारे ग्रीन पावर इन्वेस्टमेंट्स किए थे। उससे जो हमारी पावर में सेविंग्स हुई है, वो करीब 1-1.25% हमारे एबिटा को इम्प्रूव कर रही है। प्लस इसके अलावा जो हमारी एबिलिटी है प्राइसिंग की अपने क्लाइंट्स को विज़-अ-विज़ जो हमारा रेंटल आउटगो है, उसकी वजह से भी करीब-करीब हमको 1% का वहाँ पे बेनिफिट मिला है। तो ये 3-4 बड़े कारण हैं, जिसकी वजह से हम लोग 17-18% से 21% एबिटा मार्जिन पे आ पाए हैं और हमको ये सस्टेनेबल और डिफेंसिबल दिखाई देता है। जी सर। और सप्लाई को लेकर फिलहाल कुछ कंस्ट्रेन इन द मार्केट आप कुछ देख रहे हैं, कोई स्पेसिफिक जियोग्राफीज पे कुछ फेस कर रही है, और अगर है तो उसके लिए गोइंग फॉरवर्ड क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? जी। तो जैसे देखेंगे इंडिया में करीब-करीब 60 मिलियन स्क्वायर फीट स्पेस एब्ज़ॉर्ब हुआ है लास्ट के 9 महीने में और ये रिकॉर्ड एब्ज़ॉर्प्शन है और खाली Q2 में ही एब्ज़ॉर्प्शन जो है 20 मिलियन स्क्वायर फीट का हुआ है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है और इस समय इंडिया में ऑल टाइम लो वैकेंसी चल रही है। बॉम्बे जैसे सिटीज़ में, बैंगलोर के कुछ माइक्रो मार्केट्स में सप्लाई पोज़ीशन बहुत टाइट है। तो उसका इम्पैक्ट होगा। उसको मिटिगेट करने के लिए जो हमारी स्ट्रेटजीज रही हैं, जैसा हमने आपको बताया कि हमारे पास 3.3 मिलियन स्क्वायर फीट का ऑलरेडी सप्लाई बैंक है। जैसे बिल्डर्स के लिए लैंड बैंक होता है, उसी तरह हमारे पास सप्लाई बैंक है। प्लस हमारा जो टोटल पोर्टफोलियो है, उसमें से 3 मिलियन स्क्वायर फीट ऐसी बिल्डिंग्स हैं, जो पुरानी बिल्डिंग्स को हमने लेके रेनोवेट किया है। तो वो हमारे लिए एक सप्लाई का बहुत बड़ा सोर्स बना है। जैसे अभी आप देखिए नरीमन पॉइंट में सीलिंग चालू हो गया, मेट्रो चालू हो रही है। तो उसके चलते वहाँ पे बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो कि रेनोवेट होंगी। तो रेनोवेशन में हमने काफ़ी बड़ा एक्सपर्टीज़ बनाया है। 3 मिलियन स्क्वायर फीट रेनोवेट किया है, तो उसके थ्रू जो सिटी सेंटर्स है, जहाँ पे सप्लाई क्रंच बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पे भी हमें काफ़ी उम्मीद है कि हम ऐसी रेनोवेटेड बिल्डिंग्स को लेके काफ़ी सारी सप्लाई क्रिएट कर पाएँगे। जी। और एक चीज़ भी सर ऋषि सर समझना चाहेंगे, वैल्यू एडेड सर्विसेज के जो रेवेन्यू है वहाँ पर कैसा ग्रोथ आप देख रहे हैं फ्रॉम द करंट लेवल ऑफ 13%, और कुछ न्यू लॉन्चेस प्लान्ड फॉर दिस सेगमेंट? जी, तो ये नंबर 1 साल पहले 11% था, वहाँ से 13% पे आया है। हमें पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर ये नंबर हमारा 14 से 15% बढ़ेगा की तरफ बढ़ेगा। तो ये इसमें ये रहा है कि जो कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं वो क्योंकि उनको हमारे साथ अच्छा लग रहा है, ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, तो दे आर बाइंग मोर थिंग्स फ्रॉम अस। तो एक तो ये चीज़ हो रही है, जैसे फूड है, ट्रांसपोर्ट है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इवन ग्रीन पावर है, ये सारी चीज़ें लोग हमसे ले रहे हैं। साथ में जब कस्टमर हमसे एक जगह ले रहा है, अगर उसकी 4 ऑफिसेज़ और हैं, जहाँ पे इंडिक्यूब नहीं भी है, वहाँ के 4 ऑफिसेज़ की सर्विस भी वो हमको दे रहा है। तो उसकी वजह से काफ़ी सारा हमको ग्रोथ मिल रहा है। प्लस हम लोग बहुत सारी जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उनके लैंडलॉर्ड के साथ जाके उनकी बिल्डिंग्स को अपग्रेड करने का काम, उनका एसेट मैनेजमेंट का काम वो भी पिक कर रहे हैं। तो उसका भी हमें काफ़ी सारा अपसाइड दिखाई दे रहा है। तो वी डेफिनिटली सी कि ये जो 13% का नंबर है, ये कंटिन्यूअसली बढ़ना चाहिए और ये सर्टेनली 15% क्रॉस होना चाहिए। जी जी, डेफिनेटली। लास्टली ऋषि से जानेंगे, एक पाइपलाइन से जानना चाहेंगे फॉर एरिया अंडर मैनेजमेंट एडिशन इन द नेक्स्ट 1 to 2 years। एरिया अंडर एडिशन अगर आप देखेंगे लास्ट के 12 महीने में करीब हमने 12-13 लाख स्क्वायर फीट एरिया ऐड किया है। तो हमको वो ट्रेंड दिखाई देता है कि हम लोग 12 से लेके 15 लाख स्क्वायर फीट ईयर ऑन ईयर अपने एरिया अंडर मैनेजमेंट में ऐड करते जाएंगे इन द शॉर्ट टू मीडियम रन। जी सर, काफ़ी डिटेल शेयर की हमारे साथ ऋषि सर। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू अगेन। थैंक यू चांदनी जी, थैंक यू।